कड़ाके की ठंड पड़ रही है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, घाटी बर्फ से चमक रही है। और आज हम आपको अगले 10 मिनट में कुदरत की वही खूबसूरती दिखाने वाले हैं जिसके लिए लोग स्विट्जरलैंड, मॉस्को या जापान जाते हैं। आज घर बैठे आप घाटी का वही मौसम देखेंगे। ये वादी हिमाचल प्रदेश में उस जगह की है जहां पर तापमान -7 डिग्री तक पहुंच गया है। इसका नाम है सिसु, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का एक छोटा सा शहर है। और इन दिनों यहां का न्यूनतम तापमान -23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जब बर्फबारी के ऐसे नजारों की बात आती है तो लोगों की जुबान पर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे का नाम आता है। लेकिन इसकी खूबसूरती देखकर आप शायद यकीन न करें कि ये अपने ही देश की तस्वीरें हैं। इस बर्फबारी ने सिसु इलाके की काया पलट दी है। हर जगह सिर्फ सफेद रंग दिखाई दे रहा है। लाहौल स्पीति के केलोंग में अब तक का ये सबसे ठंडा दिन है। बर्फबारी के बाद जो है क्या कुछ तस्वीर लाहौल स्पीति में बदल चुकी है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा जिला है। यहाँ पर किस तरीके से नजारा जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि NH3 है जो मनाली लेह को जोड़ता है और इस NH3 पर बर्फ की सफेद चादर आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि बेहद खूबसूरत सा दिखने वाला ये इलाका जो है वो इस वक्त कड़ाके की ठंड झेल रहा है और कहीं ना कहीं अगले कुछ महीनों तक जो है वो इसी तरीके से यहाँ का नजारा और यहाँ के तापमान में कड़ाके की ठंड जो है इसी तरीके से लोगों को परेशान करती रही। और इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो ये सिस्सू का इलाका है और सिस्सू के इलाके में इस वक्त धूप खिल गई है। हालांकि टेम्परेचर जो है अब चढ़ना शुरू हो चुका है। सिसु में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लेकिन ताजा बर्फबारी से ये इलाका चमक उठा है और इन पहाड़ों से नजर हट ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है जैसे ये खूबसूरती यूं ही बरकरार रहे। लाहौल स्पीति से संदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हिमाचल के सिसु की तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं कैसे पुंछ से लेकर श्रीनगर तक भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है और द्रास में पारा -29 डिग्री तक गिर गया है। आम लोगों को इस बीच काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दूर बैठे लोगों के लिए ये तस्वीरें जन्नत के दीदार से कम नहीं है। दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जा रही है, नजारा सिर्फ एक है, रंग सिर्फ एक है। बढ़ती ठंड पारे को 0 से नीचे लगातार लौटा रही है। पुंछ जिले में पिछले 2 दिनों से तहसील मंडी के इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते कई सड़कें बंद हो गई। सड़कें तो बंद हैं, लेकिन जरा इन नजारों को देखिए, मानो घाटी का रंग सफेद हो चुका है और पहाड़ों की चोटियों से लेकर मैदान, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। रात भर लुरन और सब्जियां सड़क पर से बर्फ हटाने का काम जारी रहा, ताकि इन सड़कों को वाहनों के चलते योग्य बना दिया जाए, जिससे लोगों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन फिलहाल तो हर किसी की नजर इन नजारों पर आ टिकी है। घाटी से लेकर चोटियों तक सिर्फ बर्फ। पुंछ जिले में 2 दिनों से भारी बर्फबारी के बाद लोगों ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनो। यहाँ पे तकरीबन 6 इंच बर्फ जो है जम गई है, तो गाड़ियों की आमदोरफ्त वो भी ठप है। हम इंतजामिया से भी अपील करते हैं कि लोगों को राशन, बिजली, पानी ये मुहैया कर रहे हैं ताकि ये लोगों को परेशानी ना हो। 2021 की शुरुआत के साथ ही लगातार कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही थी। हर रात कड़ाके की ठंड और हर सुबह सर्दी पुराना रिकॉर्ड तोड़ देती है। पारा पूरी कश्मीर घाटी और आसपास के इलाकों में कैसे गिर रहा है, उसे भी जान लीजिए।
कश्मीर घाटी में हुई भारी बर्फबारी के बाद मौसम जब खुला तो कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। ठंड का प्रकोप ऐसा है कि आज सुबह जब श्रीनगर में लोग उठे तो नल जमे हुए मिले, रास्तों पर फिसलन दिखी। और अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान जो है 0 से नीचे हर जगह रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर में -5.2 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पहलगाम में -11.9। वहीं अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो वहाँ -11.5 रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर हम लद्दाख यूटी की बात करें तो वहाँ पर भी तापमान बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। लेह में -13.2 और कारगिल में -18, जबकि द्रास देश की सबसे ठंडी जगह रही है जहां -28.7 रिकॉर्ड किया गया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो सूखी ठंड है उसका प्रकोप अब लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी तक कश्मीर में पारा जो है 0 से ऊपर नहीं आएगा। यही बर्फबारी वजह है उत्तर भारत में लगातार बढ़ती ठंड की। लेकिन इस बर्फबारी के बाद जो तस्वीरें घाटी से निकल कर आई, उससे कश्मीर और आसपास के लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है वो भी आपको जानना चाहिए। बर्फीली हवाएं यहाँ की पहाड़ियों से चलती हैं, उससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर लद्दाख बल्कि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप रहेगा। वहीं राहत की बात यह है कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो स्ट्रैंडेड व्हीकल्स हैं उनको ही मूव करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं एयर ट्रैफिक भी रेस्टोर कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ठंड है, जो हड्डियों को कपा देने वाली ठंड कश्मीर घाटी में पड़ रही है, उसके कारण आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पे इतनी ज़्यादा फिसलन है कि जिस सफ़र को तय करने में 10 मिनट लगते थे वो अब 1-1.5 घंटे में तय होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरी बर्फ़ जो है जम चुकी है, एकदम शीशे के माफिक हर जगह हर रास्ता देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस वर्ष जो ठंड पड़ी है उसने पिछले करीबन 12 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इतना कम तापमान जो श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया -8.4 कुछ दिन पहले, वो 25 वर्षों में पहली बार था कि तापमान इतना नीचे चला गया। वहीं इन सबसे इतर द्रास में भारी बर्फबारी के बाद पारे में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। यहां बीते दिनों से होती लगातार बर्फबारी ने पारे को पहुंचा दिया है -29 डिग्री सेल्सियस। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि लगातार पड़ती बर्फ के बीच इन इलाकों में तो जनवरी सचमुच में जम गई है। श्रीनगर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट। कहते हैं कश्मीर अगर धरती की जन्नत है तो उसका ताज गुलमर्ग है। और आज हम जो तस्वीरें आपको अब दिखाने वाले हैं वो कुछ ऐसी ही हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि कहीं जाएं या ना जाएं। लेकिन एक बार गुलमर्ग चलकर देखते हैं कुदरत आसमान से कैसे सफेद फूलों की बारिश कर रही है। कश्मीर घाटी देखने आए और गुलमर्ग नहीं देखा तो मतलब कुछ नहीं देखा। इस वक्त गुलमर्ग में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। 22 जनवरी के बाद से हुई बर्फबारी में गुलमर्ग पूरी तरह ढक चुका है। ये तस्वीर देखिए, बर्फ की मोटी परत गुलमर्ग की सड़कों पर, घरों पर जमी हुई है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे घरों की छत बर्फ की ही बनी हुई हो। सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो बर्फ से सफेद हो चुकी हैं। आपको शायद अंदाजा भी ना हो कि सड़क शुरू कहां से हो रही है और खत्म कहां होती है। सब कुछ आसमान से गिरती बर्फ ने ढक लिया है। इस बर्फ का सबसे ज्यादा लुत्फ उठा रहे हैं मैदानी इलाकों से आए हुए सैलानी, जिनके लिए बर्फबारी देखना किसी सपने के सच होने जैसा है। कश्मीर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अनएक्सपेक्टेशन है, जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेशन है। बहुत ब्यूटीफुल है और ये इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है। स्नोफॉल जैसे लग रहा है कि जैसे ऊपर से कोई फूल गिर रहा है हमारे ऊपर, जैसे जस्ट लाइक फ्लावर्स जैसे यहाँ पे गिर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सीनरी। मतलब हम लोग तो ये तो बड़ा खुदकिस्मत वाले हैं कि ये सीनरी हमको देखने को मिला है। गुलमर्ग में पिछले दिनों हुई बर्फबारी में सब कुछ सफेद है।
लिंक रोड ढक चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। गुलमर्ग में एक ताजा बर्फबारी के बाद सब डिवीजन के कई इलाकों में जो राब्ता सड़क हैं, जो लिंक रोड्स है, उनसे अभी तक बर्फ नहीं हटाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ के आम जनता को कई मुश्किलातों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर अगर बात करें पानी और बिजली को लेकर, और कल से ही यहाँ पे पानी और बिजली का जो निज़ाम है पूरी तरह से ठप है, और कई जगहों पे आज जी मीडिया की टीम पहुंची, जहां हमें खुद वहां पे रास्ता निकालना पड़ा वहां तक पहुंचने के लिए। बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोग परेशान हैं, लेकिन ये बर्फबारी यहाँ के लिए जरूरी भी है और गुलमर्ग को बर्फ की बदौलत मिली कुदरत की ये खूबसूरती बेजोड़ नजर आ रही है। गुलमर्ग से बीएस सागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गुलमर्ग इस वक्त बर्फ से गुलजार है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.